कहानी शुरू होती है उस दुखी व्यक्ति से जो बात बात पर दुखी होता था और अपने दुखों का निवारण चाहता था। एक दिन जंगल में उसने महात्मा बुद्ध को देखा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा, मेरे दुखों का अंत नहीं हो रहा है, कृपया इसे दूर करने का उपाय बताएं। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और बोले, तुम तो व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हो। सुख दुख तो धूप छाँव की तरह हैं जो हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक सेठ रहता था। वो बड़ा ही उदार, नेक दिल और परोपकारी था। जो भी उसके द्वार पर आता, कभी भी वह किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता और दिल खोलकर उसकी सहायता करता था। एक दिन उसके यहाँ एक व्यक्ति आया जिसके हाथ में एक पर्चा था। उस पर्चे को वह व्यक्ति बेचना चाहता था, जिस पे लिखा था कि सदा ना रहे, लेकिन उस पर्चे का कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा था। सेठ ने उस व्यक्ति से पर्चे को खरीद लिया और अपनी पगड़ी में गांठ बांधकर रख लिया। नगर में जहाँ सेठ की जय जयकार होती है, वहीं कुछ लोग सेठ से जलते भी थे। एक दिन उन्होंने सेठ के खिलाफ राजा से शिकायत की। राजा ने सेठ को पकड़वाकर कारागार में डाल दिया। जेल में रहते हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे। सेठ बहुत ही दुखी रहने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक सेठ का हाथ पगड़ी पर गया। उसने गांठ खोली और पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पर्चा पढ़ते ही सेठ की आंखें खुल गई। उसे लगा कि जैसे कि वह अंधकार से रोशनी में आ गया हो। वह मन ही मन बड़बड़ाया, अरे इसमें दुख की क्या बात है। जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। ऐसा विचार आते ही वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और काफ़ी देर तक हंसता ही रहा। जब द्वारपाल ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा कि सेठ मारे दुख के पागल हो गया है। उसने तुरंत महाराज को खबर दी। राजा आए। उन्होंने सेठ से पूछा कि क्या बात है। सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, इंसान दुखी क्यों होता है? सच तो ये है कि सुख व दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख व दुख तो धूप छाँव की तरह है और यही तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कल दुख का मुख भी देखना पड़े। यह सुनकर राजा को भी सत्य का बोध हो गया और उसने तुरंत सेठ को जेल से निकलवाकर उनके घर भिजवा दिया। सेठ एक बार फिर आनंदपूर्वक रहने लगा, क्योंकि वह भली बात जान गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। महात्मा के मुख से यह कथा सुनकर उस व्यक्ति का मन काफ़ी हल्का हो गया। उसने महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लिया और घर की ओर चल दिया। दोस्तों, यदि आप भी दुखी हैं और बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए कि दुख की घड़ी और बुरा दौर हमेशा रहने वाला नहीं है। खुशी के पल और अच्छे दिन बेसब्री के साथ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।